अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल मोहित लॉयर और तेलंगाना मीट लॉ फेडरेशन का स्टेट जनरल सेक्रेटरी आपके रूबरू हूँ। आज 19 जुलाई 2025 को इस वीडियो बनाने का मकसद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल कार्ड बिहार में शुरू किया गया है और बहुत जल्द तेलंगाना में भी शुरू किया जाएगा। इस वीडियो के तहत मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 21 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मुहिम का आगाज किया है। सबसे पहले ये बता दूं कि आपको इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो आखिर तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है। पहले ये समझाने की कोशिश करूंगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब क्या है। वोटर आईडी कार्ड की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी है। जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो आपके घर पे आएंगे, घर पे आकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। गवर्नमेंट की जानिब से 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। वो 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी अगर आप बता दें तो वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में आपका नाम रखा जाएगा। अगर आप नहीं बता सके तो वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में से आपका नाम काट दिया जाएगा। अब तफसील से बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में 11 कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसकी तफसीलात से आपको रूबरू करूंगा। सबसे पहला, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो आपका गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड बताने से बस आपका वोटर आईडी कार्ड की लिस्ट में आपका नाम रखा जाएगा। आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से भी अगर एम्प्लॉय है तो खाली एक आइडेंटिटी कार्ड बता दीजिए, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम रखा जाएगा। अगर आप एक पेंशनर है तो आपके पास एक पेंशन पेमेंट कॉपी होगा। वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर कॉपी अगर आप बता देंगे तो वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम रखा जाएगा। दूसरा, कोई भी एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड या सर्टिफिकेट जो 1 जुलाई 1987 से पहले कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट या बैंक या LIC या पोस्ट ऑफिस से अगर आपके पास कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड या सर्टिफिकेट अगर है तो वो बता दीजिए। उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में आपका नाम रखा जाएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट है। काफी लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। सौ वीडियोस फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दिए जा रहे हैं कि 1950 से लेकर 1987 के बीच में जो कोई भी पैदा हो रहे हैं वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना ले। ये सरासर झूठ है। इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये एक वन ऑफ द डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट ये बता दीजिए, अगर नहीं है तो ये एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट में अक्टूबर 1 2023 को बर्थ सर्टिफिकेट एक्ट को अमेंड किया गया था। इसके तहत जो कोई भी बच्चा अक्टूबर 1 2023 के बाद पैदा होगा उसे बर्थ सर्टिफिकेट होना लाजिम है। आगे जाकर अगर वो बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेना है या आधार कार्ड बनाना है या पासपोर्ट बनाना है या कोई वोटर आईडी कार्ड बनाना है या कोई गवर्नमेंट ये एम्प्लॉयमेंट लेना है, उसको बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये अफवाह फैलाई जा रही है कि आगे जो 2000 या 2002 में भी पैदा अगर हो गया है तो उसे बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ना सर्कुलर ना नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये एक अहम डॉक्यूमेंट है और कई लोग मुझे ये फ़ोन कर पूछ रहे हैं कि ऑलरेडी उनके पास पासपोर्ट है या SSC मेमो है, उसके बाद भी बर्थ सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है या नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 2 से 3 महीना का टाइम लगता है और अभी काफ़ी ब्रोकर्स एक 5 से 10 दिन में एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लाके आपको दे रहे हैं। वो सरासर गलत है। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना ही है तो मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करा हुआ प्रोसीडिंग के साथ आप बर्थ सर्टिफिकेट लीजिए। तो अब ये चौथा डॉक्यूमेंट पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट अगर है तो आपको BLO को बता दीजिए, वो एक डॉक्यूमेंट काफ़ी है। अगर आपके पास SSC मेमो है, SSC मेमो बता दीजिए तो वो वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में आपका नाम रखा जाएगा।
उसी तरह अगर आपके पास रेसिडेंट कार्ड है या कास्ट सर्टिफिकेट है या लैंड और हाउस सर्टिफिकेट है या फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है या एनआरसी सर्टिफिकेट है या फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट अगर है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आप बता देंगे बीएलओ को तो आपका नाम वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में रखा जाएगा, नहीं तो आप वोट डालने से महरूम रह जाएंगे। ये लिस्ट में पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस को शामिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया गया है कि 11 डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स को भी शामिल करें। मोस्टली जुलाई 28 को ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। फिर से बता दूं, आप लोगों को डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी लोग के पास ऑलरेडी हैं, अगर नहीं भी हैं तो आपके करीबी मिसवा में जाइए और रेजिडेंस सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जमा कर लें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.